हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एनएस स्टडी ट्यूटोरियल में। सो हाउ आर यू? कैसे फ्रेंड आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं सी टेट का एसएसटी का ये है क्लास। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है जैन धर्म। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक जो थे, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर है ये है इसको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इसको आप नोट करते चलिएगा फ्रेंड। ठीक है, इसको आप नोट करते चलिएगा। मैंने वैसे तो हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको नोट करते चलिएगा। बहुत अच्छा है, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। तो फ्रेंड, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है इंपॉर्टेंट चीज़ों को। नेक्स्ट है यहाँ पर ऋषभदेव और अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और संस्थापक भी माने जाते हैं। प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह यहाँ पर हमने मेंशन किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये है फ्रेंड प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले है जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। ये हैं 24 तीर्थकर हुए, लेकिन हमने यहाँ पर 24 के नाम मेंशन नहीं किए हुए हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 3 के नाम मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले है ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। दूसरे हैं 23वें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांप सरफड़, सांप का फन। नेक्स्ट है 24वें महावीर स्वामी हैं, जिनका है सिंह, प्रतीक चिन्ह सिंह है। फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं जैन धर्म के टॉपिक से। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम देख रहे हैं पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 23वें तीर्थकर थे तथा ऐतिहासिक माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये 23वें थे और ऐतिहासिक माने जाते हैं पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है इनका काल जो है महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले का माना जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इसको भी नोट करते चलिए। 83 दिन की घोर तपस्या के बाद इन्हें समेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषदायनियम कहा गया है, जिन्हें चार आचरण पालन करने को इन्होंने 4 आचरण पालन करने को कहा है। देखिए, देख लेते हैं कौन कौन से आचरण हैं। सबसे पहला है फ्रेंड यहाँ पर, सबसे पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है यहाँ पर असत्य और चौथा हो जाएगा अपरिग्रह। ये इनके 4 आचरण हैं। ये भी क्वेश्चन आया है, हुआ है, कई बार आया है क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे महावीर स्वामी के माता पिता थे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर इनको माना गया है। ये इनके बारे में बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, जो कि आपके साथ में यहाँ पर शेयर करते हैं, आप इसको नोट करिए। सबसे पहला है महावीर स्वामी हैं, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सांसारिक जीवन, महावीर स्वामी का जन्म, इनका जो संसारिक जीवन है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, इनका जन्म जो हुआ था मैंने ये हाईलाइट कर दिया है, सॉरी नहीं करा है, लेकिन आप यहाँ पर इसको याद रखना। ये है कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके माता पिता का नाम क्या क्या था। ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और
ये है माता का नाम था, पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पत्नी इनकी यशोदा, भाई नंदीवर्धन, पुत्री अड़ोज्या या प्रियदर्शना, इनके दामाद का नाम था जमाली। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो यहाँ पर महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये है महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। ठीक है फ्रेंड, ज्ञात्रिक वंश के राजा थे इनके पिता, महावीर स्वामी जी के पिता। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब इनके हम फ्रेंड देख लेते हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में, कब से इनका आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ और किस प्रकार का रहा था। तो यहाँ पर महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग दिया। जैन ग्रंथ आचरण सूत्र में, मतलब कि जो जैन ग्रंथ है आचरण सूत्र, उनमें इनकी कठोर तपस्या के बारे में बताया गया। आचरण सूत्र में उनकी कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। वे 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन ये जृंभिक ग्राम के समीप रुचिपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष, जो साल का वृक्ष होता है, उसके नीचे इन्हें केवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब यहाँ पर जो मैंने ये मेंशन किया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवल जिन मतलब विजेता, आहार योग्य, मतलब ये सारे चीज़ जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जो है, ये सब कहलाए विजेता, आहार योग्य तथा निग्रंथ बंधन रहित कहे गए, मतलब बंधनों से मुक्त हो गई। अगला, अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, राजगीर में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं राजगीर में है, विपुलाचल पहाड़ी पर, बाराकर नदी के तट पर। ये सभी जो मैंने ये हाईलाइट किया है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। के तट पर दिया था। अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। यहाँ पर मैं छूट गया, पावापुरी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनके दामाद जो जमाली थे वो बने। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। किस भाषा में दिए थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के त्रिरत्न है। सबसे पहले है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये जो है जैन धर्म के तीन त्रिरत्न है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं हम, पंच महाव्रत जिन्हें कहा गया है यहाँ पर। तो ये है सबसे पहला अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी। ये जो है जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, 72 वर्ष की आयु महावीर स्वामी जी की मृत्यु मल्ल राजा सुस्तपाल के राज्य में पावापुरी में 486 ईस्वी पूर्व में हुई। जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय आप कौन कौन से हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। अब नीचे हम देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है, पहला श्वेतांबर और दूसरे दिगंबर। देखो चंद्रगुप्त के समय मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा। इस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए तथा सूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ यहीं मगध में ही रुके रहे और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया। इसी कारण क्या है, ये एक मिनट ऊपर, श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया था, श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया था। इसी कारण वे श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, इनमें ये डिफरेंस है, मतलब कि ये नंगन रहने वाले थे, तो ये क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियाँ हुई। सबसे पहले यहाँ पे प्रथम 300 ईस्वी को पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। द्वितीय हुई थी 513 ईस्वी 6ठी शताब्दी पल्लवी में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रमण। श्वेतांबर दिगंबर में अंतर क्या क्या था, देख ले एक बार और इसको देख लेते हैं कि क्या अंतर था। सबसे पहले इसे स्थूलभद्र ने आरंभ किया था। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते, श्वेतांबर जो थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। और ये है 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ महिला थी। इसके अनुयायी महावीर स्वामी
अविवाहित थे। इनके अनुसार कहा गया है कि स्वामी जो थे वो अविवाहित थे। जबकि देख लेते हैं कि दिगंबर का क्या कहना है। इसमें इसे भद्रबाहु ने आरंभ किया था। ये निवस्त रहते थे। एक सेकंड जी, ये हो गया। नीचे हम देख लेते हैं कि जैन साहित्य देख लेते हैं। जैन साहित्य किसी एक काल की रचना नहीं है। इसकी रचना विभिन्न कालों में हुई है। जैन के प्राचीन ग्रंथों को पुब क्या कहा जाता है? पुब कहा जाता है। इसकी संख्या 14 है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम भी कहा जाता है जैन साहित्य को, ठीक है। ये अर्ध मागधी या प्राकृत में लिखे गए हैं। इसके अंतर्गत जो है क्या क्या आता है? अंग 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकरण है, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं एवं अनुयायी सूत्र आते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड, प्रमुख जैन मंदिर कहाँ कहाँ पर। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा काल का संबंध जो है जैन धर्म से है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। अजितनाथ मंदिर गुजरात में है। और गोमतेश्वर महोबली मंदिर मैसूर में है। जैन धर्म के प्रमुख राजा कौन कौन से थे ये भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। तो फ्रेंड ये है उदयन भद्राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश है, खारवेल है और राष्ट्रकूट राजा है, अमोघवर्ष है, चंदेल शासक है, अजातशत्रु। ये बेटे बच्चों ये खारवेल है, यहाँ पर हो जाएगा खारवेल, ये खरवेल हो गया है। नेक्स्ट है यहाँ देख लेते हैं फ्रेंड, ये फ्रेंड क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, ठीक है फ्रेंड। तो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।